ले रहे हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में क्या होगा, दो एक्टिविटीज आएंगी, ठीक है। जो भी हमारी ड्रग्स हम ले रहे हैं, क्रूड ड्रग्स ले रहे हैं, हमको ये प्रूफ करना है कि वो एंटीबायोटिक एक्टिविटी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करे, इनिबिट करे। बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करे, इनिबिट करे। जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है उसको रोके, ठीक है। तो ये एक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। ये बात समझ में आई, ठीक। तो इस एक्टिविटी को चेक करने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं। इस एक्टिविटी को चेक करने के लिए दो प्रोसीजर होते हैं, जिसमें से एक प्रोसीजर है कप प्लेट मेथड, एक है कप प्लेट मेथड या सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड, ठीक। और दूसरी है ये वाली टर्बिडिटी मेथड, ठीक है। ये क्या है, टर्बिडिटी मेथड, ठीक है। हमने कप प्लेट मेथड आपको समझा चुके हैं हम कल, ठीक है। जो बच्चे कल आए थे पता है ना, कप प्लेट मेथड में इसमें एक क्या कहते हैं, पेट्री प्लेट लेते हैं, उसमें अगार अगार को कल्चर मीडिया, अगार अगार का कल्चर मीडिया बनाते हैं। आपको कल तो बताया था ये, है ना किरण, आप तो आए थे ना, यस, ठीक। अब दूसरा आ रहा है आपका टर्बिडिटी मेथड। तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे टर्बिडिटी मेथड में, जैसे कि टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप टर्बिडिटी का मतलब समझिए, ठीक है। जैसे कि इसमें आप हमने क्या लिया है, क्लियर वाटर लिया है, ठीक है। क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर में हमने क्या डाला है, पाउडर डाला है, ठीक है। इसमें हमने चॉक का पाउडर डाला, तो जब आप पहले लाए थे तो ये एकदम क्या था, क्लियर था, ठीक है, क्लियर था ना, तो वो क्लियर वाटर हो गया। अब इसमें जैसे ही हमने चौक डाला है, चौक का पाउडर डाला है, तो ये क्या हो गया, धुंधला हो गया थोड़ा सा। आप देखेंगे अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया है, धुंधला हो गया है, मतलब कि टर्बिड हो चुका है। क्या हो चुका है, टर्बिड हो चुका है, इसमें टर्बिडिटी आ गई है, इसमें धुंधलापन आ गया है। इससे अगर क्रॉस हम देखेंगे तो हमें क्लियर चीजें नजर नहीं आएंगी, जबकि पहले इससे अगर क्रॉस देखते थे तो इसमें क्लियर चीजें दिखाई देती थी, इसके आर पार दिखाई देता था हमें। तो इसका मतलब है ये जो है टर्बिड हो गया है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी सेल में, किसी लिक्विड मीडिया में, ठीक, अगर कोई बैक्टीरिया हम डाल देते हैं, कोई बैक्टीरिया को अगर हम डाल देते हैं, तो वो आपको पता है कि नेचर क्या होता है, उसको मल्टीप्लाई करने का नेचर है ना, तो मल्टीप्लाई कर देता है। तो बैक्टीरिया एक सेल तो है, बैक्टीरिया एक सेल तो है, तो वो मल्टीप्लाई कर देता है, तो वो बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो आप उस क्लियर सोल्यूशन में अगर सेल मल्टीप्लाई हो गया है, तो वो जो क्लियर सोल्यूशन वो इसी तरह दिखाई देगा, मतलब वो क्लियर सोल्यूशन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। इस बात को समझ गए, इस बात को समझे। अगर कोई हम लिक्विड मीडिया ले रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं, लिक्विड मीडिया ले रहे हैं, ठीक। मीडिया मतलब क्या है, न्यूट्रिशन जो कि बैक्टीरिया लेता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। न्यूट्रिशन जो कि बैक्टीरिया लेता है और अपने आप को न्यूट्रिशन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। एनर्जी लेता है ना न्यूट्रिशन के थ्रू, हम भी तो एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही बैक्टीरिया क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है और अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो वैसे ही हम कोई लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं, लिक्विड रूप में न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, और उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो बैक्टीरिया एक क्या है, सेल है ना, तो उस न्यूट्रिएंट मीडिया में बैक्टीरिया क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम उसको न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो मल्टीप्लाई होकर के वो सेल जो होंगे वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो वो क्लियर सोल्यूशन है, क्लियर सॉल्वेंट है, वो क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, और वो क्या दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो इस वजह से इस मेथड को क्या कहेंगे, टर्बिडिटी मेथड। इस वजह से इस मेथड को क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी मेथड। क्लियर, क्लियर ना बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये क्लियर करा दिया था। तो मतलब ये धुंधला है, इसका मतलब है कि जैसे कि हम इसमें बैक्टीरिया, अगर हम
इसका इंक्यूबेशन करा रहे हैं बैक्टीरिया का, तो वो ऐसे ही हो जाएगा, देखो बेटा ऐसे धुंधला हो जाएगा। और ये जो चौक के पार्टिकल्स है ना, तो ये चौक के पार्टिकल्स की जगह क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया के सेल्स, ढेर सारे सेल्स हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर, तो ढेर सारे सेल्स कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, है ना। और ढेर सारे सेल्स हो गए तो ये वाटर क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्बिडिटी मेथड। क्लियर हो गया ना ये। अब इसका प्रोसीजर क्या है, मैंने आपसे बोला था कि हम एक टेस्ट सोल्यूशन को लेंगे, अपना टेस्ट क्रूड ड्रग लेंगे ना, उसको टेस्ट करना है ना हमें। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, टेस्ट जो हमारा क्रूड ड्रग है जिसको टेस्ट करना है, उसकी पोटेंसी चेक करनी है, हम इसमें टेस्ट एंटीबायोटिक्स लेंगे, ठीक है, जिसकी हमें पोटेंसी चेक करनी है। और दूसरा क्या लेंगे, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स लेंगे। दूसरा क्या लेंगे, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स लेंगे। इस स्टैंडर्ड का क्या करना है, हम इसको कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से टेस्ट को कंपेयर करेंगे, करते हैं ना, पहले भी बताया था आपको, है ना, कंपैरिजन करते हैं टेस्ट से स्टैंडर्ड को, कि स्टैंडर्ड के बराबर आ रही नहीं आ रही है, या स्टैंडर्ड से कम आ रही है, या स्टैंडर्ड से ज्यादा आ रही है ना। दूसरे को क्या, एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसलिए दो लेना हमारा जरूरी है, ठीक। और एक क्या लेंगे हम, न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है वो लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। दो प्रकार का होता है ना न्यूट्रिएंट मीडिया, सॉलिड और लिक्विड, है ना। तो हम इसमें क्या लेंगे, टर्बिडिटी है तो इसमें हम क्या लेंगे, लिक्विड मीडिया लेंगे। टर्बिडिटी लिक्विड में तो होगी ना, हाँ, तो न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया लेंगे इसमें, है ना, लेंगे ना, न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक, ये तीनों चीजें लेते थे। अब इसमें क्या करेंगे कि हमें 5-5 के सेट लेने हैं टेस्ट ट्यूब के, क्या लेने हैं, 5 के सेट हम लेंगे यहाँ पर, और 5 के सेट लेंगे हम यहाँ पर, टोटल 10 लेने हैं, ठीक है। 5 के सेट लेंगे हमारा क्या, टेस्ट के लिए, 5 के सेट लेंगे हमारा किसके लिए, टेस्ट के लिए, जिसकी हमने पोटेंसी चेक करनी है, ठीक है, कि उसकी पोटेंसी कितनी है। तो 5 टेस्ट ट्यूब उसके लिए लेंगे, टेस्ट एंटीबायोटिक्स के लिए, ठीक हो गया। और 5 का टेस्ट ट्यूब किसके लेंगे, स्टैंडर्ड के लिए, जिसकी पोटेंसी हमें पहले से ही पता है कि अच्छी है, ठीक है, जिससे हम टेस्ट को कंपेयर करेंगे। ये 5 टेस्ट ट्यूब उसके लिए लेंगे, ठीक है, आया समझ में। 5 टेस्ट ट्यूब टेस्ट के लिए, 5 टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। अब इसमें 1 ml, इनमें क्या करेंगे, 1 ml ऑफ टेस्ट सैंपल, ठीक है, इन डिफरेंट कंसेंट्रेशन, 1 ml इसमें टेस्ट सैंपल लेंगे और उसमें जो है उसको डिफरेंट कंसेंट्रेशन में बनाएंगे, 5 कंसेंट्रेशन में बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रही हूं, 1 ml इसमें टेस्ट सैंपल लेंगे, जो भी टेस्ट सैंपल हमारा यहां पर था, टेस्ट एंटीबायोटिक्स थी, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, और टोटल हम क्या करेंगे, 1 ml बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट सैंपल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या बनाएंगे, 1 ml सोल्यूशन बनाएंगे, और वो क्या होगा, डिफरेंट कंसेंट्रेशन, 5 बनाएंगे डिफरेंट कंसेंट्रेशन में, ठीक है ना, डिफरेंट कंसेंट्रेशन में बनाएंगे, चाहे ये कंसेंट्रेशन बढ़ते होना चाहिए, चाहे ये घटते होना चाहिए। इस बात को नहीं समझे होंगे, समझ गए या नहीं समझे। तो ऐसा ना, इसको टेस्ट एंटीबायोटिक्स के 5 कंसेंट्रेशन बनाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। कंसेंट्रेशन मतलब विस्कोसिटी उसकी या तो कम होती हुई या तो बढ़ती हुई, कंसेंट्रेशन विस्कोसिटी होती है ना, गाढ़ापन उसका, है ना, तो वो तो या तो बढ़ते हुए होना चाहिए या उसका घटते हुए क्रम में होना चाहिए, उसका ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस टेस्ट एंटीबायोटिक्स का कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट जो है वो बढ़ते हुए क्रम में बनाएंगे या घटते हुए क्रम में बनाएंगे, ये बात समझ में आई, ठीक। वैसे ही स्टैंडर्ड का एंटीबायोटिक्स का भी कंसेंट्रेशन या तो बढ़ते हुए बनाएंगे या घटते हुए क्रम में बनाएंगे, मैक्सिमम जो है वो बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं, ठीक है, कंसेंट्रेशन जो है इसका बढ़ते हुए क्रम में बनाते हैं, ठीक हो गया।
मतलब कि इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें उससे ज्यादा कम होगा ना, इसमें सबसे कम होगा, इसमें कंसंट्रेशन या तो जब माना 1 होगा तो ये 2, 3, 4 मतलब बढ़ते हुए क्रम में बना रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक, वैसे ही इसमें कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड का बढ़ते हुए क्रम में, ये समझे कंसंट्रेशन मतलब समझते हो ना। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, अब न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया, अब इसमें जो है बैक्टीरिया ग्रोथ को देखना है ना, बैक्टीरिया ग्रोथ को देखना है। आपने टेस्ट भी डाल दिया इसमें, अब इसमें कंसंट्रेशन कर दिया। अब तीनों चीज है, टेस्ट है, स्टैंडर्ड है और न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया है। क्या टेस्ट है, स्टैंडर्ड है और क्या है, बैक्टीरिया है। अब इसमें पहले तुमने थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर के हमने 1 ml हमने अलग अलग कंसंट्रेशन का बना लिया, इसमें भी और इसमें भी। इस यहां तक तो क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट मीडिया, ये वाला, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें जो है एडेड, पहले तो एडेड 9 ml ऑफ बैक्टीरिया विथ न्यूट्रिएंट मीडिया टू ऑल टेस्ट ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, 9 ml एक में, 9 ml एक में, 9 ml एक में, 9 ml एक में, 9 ml 5 बार 9 ml इसमें ऐड कर देंगे। क्या, टेस्ट सैंपल। इसको फिर से समझाऊंगी, चिंता मत करो। क्या हमने इसमें से, ये क्या चीज है, टेस्ट सैंपल, ये वाला जिसकी हमने पोटेंसी चेक करनी है। ये क्या है, टेस्ट एंटीबायोटिक जिसकी पोटेंसी चेक करनी है, उसका 9 ml इसमें, 9 ml इसमें, 9 ml इसमें, 9 ml इसमें, 9 ml इसमें डाल दिया आपने मेजरिंग सिलेंडर से। और पहले से इसमें क्या था, 1 ml था, 1 ml पहले से था ना, 9 ml क्या कर दिया, टेस्ट एंटीबायोटिक्स डाल दिया दोबारा से। ठीक, तो क्या हो गया, ये 10 ml हो गया पूरा टोटल। ये समझ में आया, 10 ml हो गया ना ये पूरा। वैसे ही क्या होगा, स्टैंडर्ड वाला, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स है, उसका भी 9 ml इसमें, 9 ml इसमें, 9 ml इसमें, 9 ml इसमें और 9 ml इसमें, सारे में क्या कर दिया, 9 ml डाल दिया। और पहले से इसमें क्या था, 1 ml था, डिफरेंट कंसंट्रेशन का, 1 ml था, डिफरेंट कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो 9 ml और 1 ml कितना हो गया, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 हो गया या नहीं हो गया, दोनों में 10-10 हो गया ना। हाँ, मान से दोबारा समझा दूंगी, कोई बात नहीं। अब इसमें हमारा हो गया, अब इसमें हमें क्या करना है, किसका टेस्ट करना है, बैक्टीरियल ग्रोथ का टेस्ट करना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चेक करना है ना। तो इसमें हमें बैक्टीरिया का इनोकुलेशन करना होगा या नहीं होगा, बैक्टीरिया डालना होगा इसमें, तभी तो उसका ग्रोथ चेक करेंगे हम, है ना। हमने स्टैंडर्ड बना दिया, हमने क्या, टेस्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया ग्रोथ इसमें चेक करेंगे, तो इसमें बैक्टीरिया हमने डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बैक्टीरिया थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहां पर क्या लिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया। तो बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस बैक्टीरिया का एडिशन कर देंगे। ठीक है, पहले से 1 ml था और फिर हमने 9 ml डाला, फिर हमने क्या करा, बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रिएंट मीडिया। अब फिर उसके बाद इसको हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक हमने इसका इंक्यूबेशन, बीओडी इंक्यूबेटर है लैब में, उसके अंदर रख दिया ये टेस्ट ट्यूब सारे। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 3 से लेकर के 4 आवर तक रखेंगे। ये इसका एडवांटेज होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत कम समय में रिजल्ट देता है। कप प्लेट मेथड का बहुत लंबे समय में रिजल्ट आता है और ये बहुत जल्दी जल्दी दे देता है। तो 3 से 4 आवर तक इसको रखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे कि हमारा इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो चुकी है, तो इसमें बैक्टीरिया कैसे होगा ग्रोथ, यहां पर हमारा टेस्ट सैंपल था। ठीक है, टेस्ट सैंपल और क्या था, डिफरेंट टेस्ट सैंपल इसमें डाला था और डिफरेंट कंसंट्रेशन का था। जैसे कि इसमें कंसंट्रेशन 1 है और 2 है और 3 है और 4 है कंसंट्रेशन माना, है ना बसंत। इसमें कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो बैक्टीरिया ग्रोथ क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इस बात को क्या समझे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगी बताऊं बैक्टीरिया ग्रोथ, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका, एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा इसमें है ना, 4 में है ना।
तो इसकी पोटेंसी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स की ड्रग डाली है। जितनी एंटीबायोटिक्स की ड्रग डालेंगे उतना बैक्टीरिया इनहिबिट होगा। वहां पर जहां पर एंटीबायोटिक्स किल करता है ना बैक्टीरिया को, तो इसमें एंटीबायोटिक्स ज्यादा है तो बैक्टीरिया ग्रोथ कम होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीबायोटिक्स के कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो किल कर देगा ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को। तो अगर इसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी तो इसकी टर्बिडिटी और धुंधलापन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स जो होंगे वो कम मल्टीप्लाई होंगे ना। इस बात को समझे, अगर कम मल्टीप्लाई हुए, जैसे कि यहाँ पर देखो ना, जैसे कि यहाँ पर क्या है, चौक सारा नीचे बैठ गया है, ठीक है, चौक नीचे बैठ गया, तो ऊपर चौक के पार्टिकल्स क्या है, कम है, तो ये थोड़ा क्लियर सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, क्लियर सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। अच्छा सॉरी, अब ये क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो इसमें टर्बिडिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि पार्टिकल सारे ऊपर आ गए, है ना, टर्बिडिटी होगी ना ज्यादा, और पहले ही नीचे बैठा था तो क्लियर था। वैसे अगर इसमें एंटीबायोटिक्स की कंसंट्रेशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, बैक्टीरिया को किल करने की होती है, बैक्टीरिया उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए आप। तो अगर बैक्टीरिया ग्रोथ कम होगी, उसके सेल्स की संख्या कम होगी, तो ये क्लियर दिखाई देगा बहुत ज्यादा सोल्यूशन। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी तो, और बैक्टीरिया की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी तो ये सोल्यूशन क्या दिखाई देगा, टर्बिड दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा था जब मैंने इसको वो कर दिया था, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या ऊपर क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, पार्टिकल्स की संख्या ऊपर ज्यादा हो गई थी, तो ये क्या हो गया था, दिखने में थोड़ा सा धुंधला हो गया था, टर्बिड हो गया था। क्लियर, इस बात को समझ गए हिमानी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एंटीबायोटिक्स अगर ज्यादा है, 4 है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर टर्बिडिटी, एंटीबायोटिक्स ज्यादा है तो टर्बिडिटी कम होगी। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स क्या है, थोड़ा कम है, 5 की तुलना में, 5 की तुलना में थोड़ा कम है, 4 में थोड़ा कम होगा ना, 4 वाले उसमें स्लाइड, उसमें टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पर टर्बिडिटी क्या होगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। 3 में कंसेंट्रेशन थोड़ा और कम है एंटीबायोटिक्स का, तो इसमें टर्बिडिटी थोड़ा और ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, 4 के, और 2 में टर्बिडिटी थोड़ा और ज्यादा होगी, किसके कंपेरिजन में, 3 के। 1 में टर्बिडिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसमें हमने बहुत कम डाला था। कितना डाला था, देखो ना, 1 ml में हमने क्या करा है, 1 ml फॉर्मेल्डिहाइड में केवल में क्या करा है, डिफरेंट कंसेंट्रेशन का क्या डाला है, टेस्ट, उसको फिर ऐड कर दिया 1 ml ना। और वैसे ही हमने यहां पर भी किया था, यहां पर भी जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। अब इसमें जो है हमने क्या डाला था, उसमें तो टेस्ट है, इसमें स्टैंडर्ड था, और उसका क्या था, अलग अलग कंसेंट्रेशन, इसमें भी अलग अलग कंसेंट्रेशन था, अलग अलग कंसेंट्रेशन था ना। तो 5वें में क्या था, कंसेंट्रेशन बहुत ही हाई था, 4 में थोड़ा इससे कम था, इसमें और कम था, 2 में और कम था, और 1 में बहुत कम था कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, के बराबर था एंटीबायोटिक्स का। ये स्टैंडर्ड के लिए बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा धुंधलापन दिखाई देगा, ये टर्बिड दिखाई देगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कंसेंट्रेशन क्या था एंटीबायोटिक्स का, ज्यादा था, तो सॉरी क्लियर दिखाई देगा, हाँ क्लियर दिखाई देगा। इसमें थोड़ा कम, सेल्स थोड़ा क्या हो जाएंगे, कम हुए। इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है ना। तो ये कंपेयर होगा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा क्या, कंसेंट्रेशन, इसमें जो पार्टिकल सेल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा से कम की ओर होंगे, क्योंकि कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम से ज्यादा की ओर आ रहा है, कम से ज्यादा की ओर आ रहा है ना कंसेंट्रेशन, इसमें कम है कंसेंट्रेशन, फिर ज्यादा 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 ऐसे करके। तो ये आप ये समझिए नहीं समझिए, बताओ। तो ऐसा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके कंसेंट्रेशन को इसके कंसेंट्रेशन से कंपेयर करेंगे,
क्योंकि ये टेस्ट है और ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे इसकी टर्बिडिटी क्या है, इसकी टर्बिडिटी 5 है, 5 वाला टेस्ट ट्यूब में क्या आना चाहिए, टर्बिडिटी कैसे आनी चाहिए इस टेस्ट की, कम आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, ज्यादा। 5 है तो इसका मतलब है इसमें कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा है सबसे ज्यादा, इसमें कम, तो इसमें टर्बिडिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो अब इसकी टर्बिडिटी से इसकी टर्बिडिटी को चेक करेंगे, समझे। 5 वाले टेस्ट ट्यूब की टर्बिडिटी को इस 5 वाले टर्बिडिटी से चेक करेंगे, क्योंकि ये क्या है, टेस्ट है और ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है, इसका मतलब इसकी टर्बिडिटी तो बहुत ही कम होगी, मतलब क्लियर सोल्यूशन होगा, इसमें क्लियर सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, तो इसमें अच्छा खासा कंसेंट्रेशन है, तो इसलिए क्लियर ही, लगभग क्लियर सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो बैक्टीरिया ग्रोथ ना के बराबर है, नहीं है बैक्टीरिया ग्रोथ, तो ये क्या होगा, बहुत ही क्लियर होगा। ठीक, तो ये भी क्लियर होना चाहिए, तो इसकी क्लियर, इसकी टर्बिडिटी से इसकी टर्बिडिटी को चेक करेंगे, अगर ये दोनों क्लियर है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये क्या है, टेस्ट स्टैंडर्ड के बराबर पोटेंसी देता है। अगर इसकी टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं है, क्लियर है, टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब, टेस्ट वाला टेस्ट ट्यूब बिल्कुल क्लियर है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, और ये दोनों क्लियर होंगे, तो इसका मतलब है टेस्ट की पोटेंसी स्टैंडर्ड के बराबर है। अगर ये थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा टर्बिड होगा और ये क्लियर है, तो जो ये स्टैंडर्ड है इसकी टर्बिड, इसकी पोटेंसी क्या होगी, अच्छी होगी कंपेयर टू टेस्ट। ये बात तो समझे। तो सब कुछ डिपेंड करता है, किसकी टर्बिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको टर्बिडिटी मेथड बोला जाता है। टर्बिडिटी की वजह से चेक कर रहे हैं ना, इसकी पोटेंसी एंटीबायोटिक की, है ना। अब जैसे कि यहां पर भी है, यहां पर क्या है, ये टेस्ट है, टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गई है, और 4 वाले उसमें टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर क्या है, 4 वाले की क्या है, थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है, लगभग क्लियर सोल्यूशन है, तो कौन सा ज्यादा अच्छी होगी पोटेंसी, स्टैंडर्ड की अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ा सा वीक है, इसमें इतना है ना, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि देखो 4 वाले का टर्बिडिटी ज्यादा है, इस 4 वाले की टर्बिडिटी कम है, तो स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है, पोटेंसी इसकी ज्यादा अच्छी है। तो इस बात को समझे, समझ गए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देकर के 3 से 4 घंटे में इंक्यूबेटर में रख करके ये हमारा टर्बिडिटी वाला प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टेस्ट सोल्यूशन की और स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी को कंपेयर करके हम कब हमारा पता लगा सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स की पोटेंसी कैसी है, हमारे टेस्ट सोल्यूशन की पोटेंसी कैसी है, हम ये पता लगा सकते हैं किस मेथड से, इस टर्बिडिटी मेथड से। क्लियर।